हाय फ्रेंड, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्वागत वागत बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई कर लिया जाए। तो चलिए, हमारा सवाल क्या कह रहा है? 47 नंबर। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह शांत नाव जो है शांत जल में 72 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? देखिए, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, दोनों चीज दे दिया है। अनुकूल चाल 14 किलोमीटर है, प्रतिकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा जब स्थिर पानी हो तो 72 किलोमीटर दूरी नाव कितने समय में पार करेगी? तो सबसे पहले हम लोग धारा की चाल निकाल लेते, पहले नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो नाव की चाल का सूत्र क्या होता है? नाव की चाल बराबर क्या होता है? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 होता है। अनुकूल चाल 14 है, प्रतिकूल चाल 10 है, बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, 1 1 2 यानी 24 बटा के 2, 12 दूनी 24, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अनुप्रवाह कितने आ गए? नाव की चाल कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर की दूरी है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, दूरी कितना दे रहा? 72 किलोमीटर बटे चाल क्या दे रहा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 6 घंटे। शांत जल में उसको 72 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? 6 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए, ये आ गया हमारा 48 नंबर सवाल। 48 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है ये हम देखते हैं। एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? देखिए, यहाँ पे 2 शर्तें दे रहा। पहले 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और तथा 20 किलो। देखिए, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त, वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पहली शर्त निकाल लेते हैं। पहली शर्त, एक चीज और ध्यान देना है, इसमें अनुकूल चाल तो दिया नहीं है और प्रतिकूल चाल भी नहीं दिया, कोई चाल नहीं दिया। तो अब क्या करोगे? ठीक, अनुकूल चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो पहली शर्त में क्या कह रहा है? देखिए, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह जोड़ दो बराबर 7 घंटे के। तो यहाँ अनुकूल चाल होगी। देखिए, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चाहता है तो प्रतिकूल चाल हमारा y है, y रख दिया। अनुकूल चाल x मान लिया है, इतना कर लिए हैं। देखिए, अब इसमें कुछ कटेगा? इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त तो यहां तक थी, अब दूसरी शर्त यहां से शुरू होती। वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है। तो 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर बटा कितना हो जाएगा? y x बराबर कितना है? 11। ये समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए, हमको इसमें से एक चीज को गायब करना पड़ेगा। एक चीज को गायब करेंगे तो हमारा जो है, जैसे इसमें से एक चीज कटना चाहिए। चाहे ऊपर वाले, चाहे समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, चाहे 2 में गुणा कर दें। देखो,
एक में करेंगे तो यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ में 20/, एक कट जाएगा ना। तो चलो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक, एमा गुणा करो पूरे में, इसमें 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करोगे 20 दूनी 40 x हो जाएगा, प्लस से प्लस लगा दिए, इसमें 10 दूना 20 बटा के y के हो गया। ये समीकरण हमारा तीसरा तैयार हो गया। अब चलिए, अब इसमें हम समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, रख दो। समीकरण तीसरा ये है 20y प्लस 40 बटा के x माइनस समीकरण 2 रख दो 20y 20 बटा के y माइनस 10 बटा के x बराबर, तो यहाँ कितना हो गया 14 है, 14 रख दिए, माइनस ये 11 है, 11 रख दिए, ये तो रखेंगे। पहले तीसरा समीकरण हमारा इतना और ये हुआ, दूसरा समीकरण ये हो गया ठीक। अब इसको हल कर लो, 20y इधर प्लस में है, देखो माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये देखो 40 में से 10 गए, कितना बचा 30x बचा, x तो नीचे हर वही रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा 14 में से 11 गए, कितना बचा 3 बचा। अब देखो 3 को इधर भाग में लाओ, x को उधर गुणा में ले जाओ, तो x बराबर 30 बटा के 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दहम 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुप्रवाह चाल कितनी आ गई, x का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमको प्रतिकूल चाल निकल आए, तो नाव की चाल हम ज्ञात कर लें। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, तो 10 बटा के y प्लस 20 बटा के 10 बराबर के 7 के, यही तो है पहले समीकरण में। ये हम 10 रख दिए, x बराबर 10 रख दिए। अब चलो 0 से 0 कट गया, देखो अब क्या बचा 10 बटा के y प्लस 2 बचा, 2 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 10 बटा के y बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो गया, तो 10y बराबर कितना बचा 5 बचा, 5 ही बचेगा। अब देखो 5 इधर भाग में लाओ, y उधर गुणा में ले जाओ, तो y बराबर 10 बटा के 5 बचेगा, काट दो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो अब धारा की चाल निकाल लेते हैं। देखिए नाव की चाल बराबर क्या होता है, नाव की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 होता है। अनुकूल चाल हमारा कितना निकला है, x बराबर 10 निकला है, तो 10 रख देंगे, प्लस प्रतिकूल चाल 2 निकला, 2 बटा के 2, 10 तो कितना हो गया 12 बटा के 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शांत जल में नाव की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 49 नंबर सवाल। 49 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 4 सही 1/2 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगाती है, जबकि वह 36 किलोमीटर, देखिए 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 2.4 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो नाव की अनुप्रवाह चाल बताओ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहां तक हल करेंगे। ये एक नाव को 3 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह और 3 सही 1/4 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग अनुकूल चाल निकालेंगे। अनुकूल चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा। ठीक, तो पहली शर्त हम लोग निकालते हैं,
पहली शर्त में कह रहा 3 किलोमीटर। अब देखिए 4 सही 1 बटा, देखिए 4 सही 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 है, 9 बटा के 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 9 बटा के 2 लिख दिए, बटे बटे देखिए कितना 45 मिनट का समय लेती है, तो 45 रख दिए। ये देखिए ऊर्ध्व प्रवाह 3 किलोमीटर यानी प्रतिकूल चाल y रख देंगे। अनुकूल चाल देखिए अनुप्रवाह 4 सही 1/2, तो यहाँ पे x रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए ये 45 जो है मिनट में, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मारो, तब बटे का बटा पलट जाएगा, 3y हो गया प्लस 9 बटा के 2x बराबर के देखिए 15 3 45, 15 चौके 60, तो कितना हो गया 3 बटा के 4, 3 बटा के 4 हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन होगा, इसमें देखो 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3 कॉमन ले लिए, क्या बचे 1 बचा, 1 बचा। तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 1 बटा के y प्लस 3 बटा के 2x बराबर 1 बटा के 4, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त हम लोग निकालेंगे। दूसरी शर्त हमारी यहाँ से शुरू होती है, जब वह 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 2.4 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी 39 मिनट में तय करती है। तो यहां तक हल करेंगे। दूसरी शर्त 3.6 बटा के y है, देखिए ये ऊर्ध्व प्रवाह है, अनुप्रवाह क्या है प्लस 2.4 बटा के x बराबर के 39 बटा के 60 कर देंगे। देखिए ये 39 मिनट है, 39 मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक, 60 से भाग कर देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव अगर यहाँ हटाना है तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगी, 36 बन गया है, 24 बन गया। ठीक, चलो अब यहाँ पे रख दो 36 बटा के y प्लस 24 बटा के x बराबर के 39 बटा के 60। अगर हम इसको 1/10 लिख लें, देखो ये नीचे 10 है, हम 10 कॉमन कर लिए कॉमन, ये 10 कॉमन कर लिए, ये अलग था। ठीक, अब कॉमन कर लिए, देखो 10 इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ 36y प्लस 24 बटा के x बराबर के 39 बटा के 60 गुणे 10 हो जाएगा। देखिए इधर भाग में है तो इधर आए गुणा में हो जाएगा। अब उड़ जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, देखो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, तो ये कितना बन जाएगा 13 बटा के 2 बन जाएगा। तो इसका काम खत्म हो गया, ये इतने का काम खत्म हो गया, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे 13 बटा के 2। तो देखिए ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। अब देखिए यहाँ पहले समीकरण को देखिए और दूसरे समीकरण को देखिए। देखिए हमको नाव की चाल निकालनी है, अनुप्रवाह चाल निकालनी है, तो अनुप्रवाह चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को गायब करेंगे। देखिए ये पहला समीकरण कहाँ, ये पहला समीकरण है, इसमें हमको y को गायब करना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 36 है, अगर इसमें हम पहले समीकरण में 36 से गुणा कर दें, देखिए समीकरण 1 में 36 से गुणा करने पर तो रख दो समीकरण कितना है 1 बटा के y प्लस 3 बटा के 2x बराबर के कितना है 1 बटा के 4, 1 बटा के 4 है। अब इसमें हमको 36 से गुणा करना है, गुणे 36, अब इसमें भी 36 से गुणा कर देंगे, गुणे 36 कर देंगे। चलो ये ऊपर ऊपर वाले अंक में गुणा हो जाएगा, गुणा कर दो तो 36y
प्लस देखिए यहाँ पे 3 गुणे 36 बटा के 2x बराबर के 36 बटा के 4, 36 बटा के 4 हो जाएगा। देखो 4 एक कम 4, 4 9 का 36, यहाँ पे कुछ कट रहा, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कितना हुआ, 2 8 16, 16 हो गया। अब चलो इसको रखिए, 36y बचा है, प्लस से प्लस लगा दिए। अब देखो 18 3 54, 54 हो गया, बटे यहाँ पे x बचा है बराबर के यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। तो समीकरण ये कितना बन गया, समीकरण ये हमारा तीसरा बन गया, तीसरा बन गया। अब हम किसको घटा दें, देखो समीकरण 3 को 2 से घटा दें, समीकरण 3 को 2 से घटाने पर, समीकरण 3 को 2 से घटाने पर, चलो घटा देते हैं। 36y, देखो 36y प्लस 54 बटा के x माइनस, अब इतना रख दो, कहाँ है दूसरा समीकरण, देखो 36 बटा के y प्लस 24 बटा के x, 36y माइनस 24 बटा के x हो गया बराबर, यहाँ 9 है 9 रख दिए, इसका कितना है 13 बटा के 2 प्लस देखिए माइनस 13 बटा के 2 के हो गया। अब देखो 36y से 36y खत्म हो जाएगा। अब देखिए 54 से 24 घटा दो, कितना होगा 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गई, 3 बचा, x बचा, x रखिए। अब ये देखो 9 दूनी 18 यहाँ हो जाएगा, अगर 2 से ऊपर गुणा कर दें, देखिए यहाँ पे 9 है पहले से, अब हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में से जब 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से जब 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा के 2 के। अब देखो x को उधर ले जाओ, देखो x को 5 की तरफ ले जाओ, ये 2 को भाग दे दो, 2 भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा में है तो भाग में आ जाए, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 2 बटा के 5 बराबर के x के, कितना आ गया। देखो ये x भाग में था, इधर ले गए गुणा में हो गया, 5 इधर भाग गुणा में था तो इधर लाए तो भाग में हो गया, ये गुणा में था ऊपर देखिए भाग में था तो ऊपर गुणा में आ गया। ठीक, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, अब 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये कहना, देखिए तो कह रहा था तो नाव की अनुप्रवाह चाल क्या है, अनुप्रवाह चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर, चलिए ये आ गया 50 नंबर सवाल। 50 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चलती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। तो चलिए इसमें बता देते हैं, सिंपल है। देखिए नाव की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 होता है। देखिए ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल चाल, अनुप्रवाह का मतलब होता है अनुकूल चाल। ठीक, तो अनुकूल चाल क्या है 30 है, प्रतिकूल चाल क्या है ऊर्ध्व प्रवाह 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2 के, 30 20 50 हो गया बटा के 2। अब इसको भाग 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 हुआ, 2 पंचे 10, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्थिर जल में नाव की चाल है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 51 नंबर सवाल। 51 नंबर हमारा सवाल कर रहा है एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाती, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए ए और बी 2 स्थान है, इनकी बीच की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा हमारी ए स्थान की तरफ बह रही है, तो ए से बी की तरफ विपरीत दिशा में जाने में 1 घंटा 20 मिनट लेती है, लेकिन लौटने में 24 मिनट का समय लेती है। ठीक, तो चलिए 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं,
देखो 1/के इसको 20/60 लिख सकते हैं। एक सही 20 देखो 20 से कम 20, 20 क्या 60, तो एक सही 1/3 हो गया। इतना तो होगा, 3 एक कम 3 एक 4/3 हो जाएगा, घंटे आ गया। ठीक, अब चलो रख देते सवाल। अब देखिए 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 4/3 आ गया। तो चलिए धारा के विपरीत विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना दे रहा है, 4 किलोमीटर बटे 4/3 दे रहा है। 3 देखो इधर भाग में है, देखो अब इसके नीचे 1 मानोगे तो बटे के बटा पलट जाएगा ना। तो ये 3 ऊपर नीचे से उठ के ऊपर चला जाएगा 3। ये देखो 4 से 4 कट गए, कितना बचा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो विपरीत चाल आ गई, देखो विपरीत चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अनुकूल वो प्रतिकूल चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, दूरी तो वही जा रहा 4 किलोमीटर, समय 24 मिनट ले रहा। देखिए ऊपर किलोमीटर की बात कर रहा, नीचे मिनट की बात कर रहा, तो इसको घंटा बना लेते हैं, 60 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 इधर भाग में है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 4 गुणे 5 बटा के 2 के हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए अनुकूल चाल हमारी 10 आ गई, प्रतिकूल चाल हमारा 3 आ गया। तो पहले नाव की चाल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको देखो क्या कह रहा है, स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में नाव की चाल पहले निकालते हैं। स्थिर पानी में नाव की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल क्या है, प्रतिकूल चाल क्या है, बटा के 2 के, तो 10 3 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। नाव की जो स्थिर जल में नाव की जो चाल आ गई 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब कह रहा है स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। दूरी कितना दे रहा, 13 दे रहा, चाल कितनी दे रहा, 13/2 दे रहा, 13/2 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर है। ठीक, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, देखो ये तो नीचे भाग में है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 13/13 गुणा के 2, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब देखो 13 से 13 कट गया, बराबर कितना आ गया, 2 घंटे आ गए। 2 घंटे में 13 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा की बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में लगा समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय समान है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए अब इसमें हमारा क्या दिया है, धारा की चाल क्या दिया है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल क्या दिया है, नाव की चाल बराबर हम क्या मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल में क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल चाल में क्या होता है, प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा, x नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यह किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यही तो कह रहा। तो कह रहा देखिए 13 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की देखिए बहाव की दिशा में, चलिए ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लगा समय बराबर 7 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत समय। ये हम क्यों लिख रहे हैं, देखो ये कह रहा है एक नाव धारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में लगा समय, उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय समान है। मतलब धारा की दिशा में अगर जितना 13 किलोमीटर जाने में समय लेता है, उतना धारा के विपरीत जाने में 7 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना 13 किलोमीटर जाने में समय लगता है। ठीक, तो चलिए, तो देखिए 13 किलोमीटर अनुकूल जाता है, तो अनुकूल 13 किलोमीटर प्लस अनुकूल चाल, तो यक्स प्लस 3 हो 13 3 हो जाएगा। अब देखिए बराबर 7 किलोमीटर जाता है, प्रतिकूल चाल यक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये इधर भाग में है तो इसको गुणा में ले आओ, कितना हो जाएगा 13 यक्स माइनस 13 39 हो गया। अब इसको इधर ले आओ, 7 यक्स प्लस 7 21 हो गया। अब देखो चर एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ कर लो। देखो ये 13 एक्स है, ये 7 एक्स इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। देखो ये 21 है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हो गया। अब इसमें से देखो 13 एक्स से 7 एक्स घटा दो, कितना हो जाएगा 7 6 13 6 एक्स बराबर, देखो इसको जोड़ दो, 9 1 10 हो गया, 3 1 2 5 1 6 हो गया। ये तो हो जाएगा। देखो 3 9 1 10 की 0 हासिल लगाए, 3 2 5 1 6 हो गया। 6 इधर भाग में है तो इधर गुणा में ले जाओ, x बराबर क्या आ जाएगा 60 बटा के 6 काट दो, 6 कम 6 6 60, x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी नाव की चाल आ गई। तो कह रहा 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग रख देते हैं 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक। तो रख दो बराबर, कितना है 44.8, देखो ये दूरी हो गई किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। अब चलो 10 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4.48 घंटे हो जाएगा, घंटे हो गया। अब देखो ये दशमलव है तो 4 बाहर कर लेते हैं और 48 के 100 से भाग दे दिए, क्योंकि दशमलव हटाए, दशमलव हटा दिए 100 से भाग दे दिए, तो काट दो। बरचों का देखो, बरचों का 48, 25 चौके 100, देखो 12 और 25 चौके 100 कैसे कट गया, 4 1 कम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 4 सही 12 बटा के 25 घंटे समय आ गया, जो 44.8 किलोमीटर दूरी जाने में 4 सही 12 बटा के 25 घंटे का समय लेगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए यह आ गया 53 नंबर सवाल। 53 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव 55 मिनट में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो यह 1 घंटा और 25 मिनट में धारा प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो
सबसे पहले देख लेते हैं अनुकूल चाल। धारा की अनुकूल चाल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा की चाल क्या हो जाती है, हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और प्रतिकूल चाल हम लोग कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब चलिए रख देते हैं। देखो विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर बराबर कितना 55 मिनट का समय लेता है, 55 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे y रख देंगे, यहाँ पे x रख देंगे। देखो ये मिनट में है, इसको घंटा बनाने के लिए 60 रख देंगे। तो इसको 11 पचे 55, देखो 5 से काट दो, 5 11 बार में कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 बटा के y प्लस 5 बटा के x बराबर के 11 बटा के 12। समीकरण 1 मान लो। ये थी हमारी पहली शर्त थी। पहली शर्त कहां तक थी, यहीं तक थी। अब दूसरी शर्त पे आ जाइए। कह रहे धारा विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। विपरीत जो है दूसरी शर्त जो है 4 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर। प्लस लगा दो। तो इसके नीचे y रख दो, इसके नीचे x रख दो। और समय कितना लग रहा, 1 घंटा 25 मिनट। ये 1 घंटा तो सही में हो जाएगा। ये देखो 60 से भाग दे दिए। अब 5 से काट दो, 5 पचा 25, 12 पंचे 60 हो गया। 12 एक कम 12 5 17 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, 4 बटा के y प्लस 9 बटा के x बराबर 12 एक कम 12 5 12 5 17 बटा के 12। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक, अब देखिए हम सवाल की रिकॉर्डिंग, अब देखिए एक चीज गायब करेंगे। इसमें हम y का मान गायब करेंगे। y का मान कैसे गायब करेंगे, देखिए अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो एक चीज ये कह रहा है धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें हम समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण नंबर 1 क्या है, देखो 3y प्लस 5 बटा के, देखो 5 बटा के x है बराबर 11 बटा के 12 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें भी 4 से गुणा कर दो। हाँ, अब चलो कर दो। 4 पे 12 प्लस 4 पंचे 20 बटा के x और ये बटा के y बराबर, इसमें गुणा कर दो 44 बटा के 12 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, देखो 4 पे 12, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 11 बटा के 3 लिख देंगे। तो ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण ये हमारा 3 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 कहाँ है, समीकरण नंबर 2 में हम 3 से गुणा कर दें। इसमें गुणा करो 4 पे 12 बटा के y प्लस इसमें 9 त्रिक 27 बटा के x बराबर इसमें 17 त्रिक 51 बटा के 12 के हो गया। अब चलो ये समीकरण हमारा 4 बन गया। ठीक, अब चलो समीकरण नंबर 4 देखो, 4 को 3 से घटाने पर, अब घटाने पर घटा दो, रख दो 12y प्लस 27 बटा के x माइनस कर दो, इतना रखो ये 12 बटा के x माइनस 20 बटा के x, यहाँ पे y रहेगा बराबर 51 बटा के 12 माइनस कितना है 11 बटा के 3, 11 बटा के 3 आ गया।
11/3 आ गया, 11 चौक 44। चलो इसको हम काटते नहीं है तो इतना हम रख देते हैं। देखो 11 चौक 44, क्योंकि फिर अभी गुणा करना पड़ेगा। 11 चौक 44, 12 12 रख दो। चलो इसको क्या रखेंगे, 44/12 के। अब देखो ये 12y प्लस में है, ये 12y माइनस में कट जाएगा। अब 27 से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7/x बचेगा, बराबर। देखो ये 51 से 44 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7/12 बच जाएगा। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अनुकूल चाल हमारी कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब कह रहा है 43.2 किलोमीटर। चलो तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 43.2 दिया है, 43.2 दिया है, और चाल कितनी दे दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 12 से काट दो, 12 36, 12 एक कम 12, 12 36 हो गया। 36 यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, दशमलव लगा दिए, बरछन 72 किलोमीटर नहीं घंटा आ जाएगा। ठीक, 3.6 घंटे में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, जो कि धारा की दिशा में बह रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।